गाय भारत में पूजनीय भी है और राजनीति का प्रतीक भी, लेकिन अब गाय से इलाज भी होगा। जी हाँ, यूपी सरकार का नया प्रोजेक्ट कहता है कि गाय का गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी मिलाकर ऐसी दवाइयां बनाई जाएंगी जो डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी तक ठीक कर देंगी। पर सवाल है, क्या ये वाकई आयुर्वेदिक क्रांति है या फिर सिर्फ एक और गो राजनीति का फॉर्मूला? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका मकसद है आयुर्वेद प्लस साइंस इक्वल्स टू देसी इलाज, और इलाज का जरिया है पंचवज्ञ। अब ये पंचवज्ञ क्या है? पंचवज्ञ का मतलब है गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इन सभी चीजों को मिलाकर बनाए जाएंगे टूथपेस्ट, सिरप, मलहम और आयुर्वेदिक दवाइयाँ। सरकार का कहना है कि इन चीज़ों से 19 गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है, जैसे अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, गठिया, स्किन प्रॉब्लम, अनीमिया, डायबिटीज, साइनस और भी बहुत कुछ। इसे लेकर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, गौ सेवा आयोग कहते हैं, ये प्रोजेक्ट गांवों को रोजगार देगा, गायों की सेवा होगी और इलाज में भी आसानी होगी, और गौशालाएं जो अक्सर फंड की कमी से परेशान रहती हैं, उन्हें भी इससे नया उद्देश्य मिलेगा। गौमूत्र से इलाज या भ्रम? सरकार का दावा है कि गौमूत्र में औषधीय गुण होते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज तक इसे लेकर कोई रिसर्च सामने नहीं आई है जो ये बात साबित करे कि गौमूत्र क्लिनिकल लेवल पर इलाज में कारगर है। ना ही ऐसी दवाएं ड्रग कंट्रोलर द्वारा अप्रूव की गई हैं, ना ही WHO ने इन्हें मान्यता दी है। डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी दवा को बाजार में लाने से पहले ट्रायल डेटा और वैज्ञानिक मूल्यांकन होना जरूरी है, वरना ये इलाज नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसके अलावा ICMR और एम्स जैसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों ने भी अब तक कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये बात साबित हो सके कि गौमूत्र पीने से इंसानों की बीमारी ठीक होती है। कई बार गौमूत्र में खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले तत्व पाए गए हैं जो अगर बिना सफाई या प्रक्रिया के पिया जाए तो बीमार कर सकते हैं। 2010 में छपी एक स्टडी में बताया गया था कि गौमूत्र पर जो रिसर्च हुई है वो बहुत छोटे स्तर की थी और उनमें भी जरूरी वैज्ञानिक जांच जैसे पीर रिव्यू ठीक से नहीं हुई थी, इसलिए उन दावों को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी जो एम्स से जुड़ा है में साफ लिखा गया है कि जानवरों के मूत्र में यूरिया और दूसरे बैक्टीरिया पदार्थ होते हैं और अगर इन्हें इंसान पर सीधे इस्तेमाल किया जाए तो इन्फेक्शन और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। यूपी सरकार और अजीबो-गरीब योजनाओं का नाता काफी पुराना है और अपने इसी अंदाज की वजह से यूपी सरकार नई योजनाओं और हटके आइडियाज को लेकर काफी मशहूर हो रही है, जैसे थानों में हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करवाना, स्कूलों में बैलगाड़ी दिवस मनवाना, भूत भगाने के लिए सरकारी पुजारी की बात, और अब गौमूत्र से कैंसर और हार्ट अटैक तक ठीक करने की कोशिश। इन योजनाओं का कुछ लोग भारतीय परंपरा की रक्षा कहते हैं तो कुछ इसे धार्मिक एजेंडा और वैज्ञानिक विरोधी सोच मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन फैसलों में साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल वैलिडेशन अक्सर गायब होती है। अब यूपी सरकार के इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे गाय के नाम पर अगर इलाज होता है तो क्या यह इलाज सच में असरदार होगा? क्या मरीजों को इलाज मिलेगा या सिर्फ भ्रम होगा? क्या इन दवाओं के साइड इफेक्ट का मूल्यांकन हुआ है? क्या गरीब ग्रामीणों को अंधविश्वास के भरोसे छोड़ देना ठीक है? क्या सरकार फंड ऐसी चीज़ों पर खर्च होना चाहिए जिसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है? गौ माता का सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या हम विज्ञान को दरकिनार कर देंगे? यूं तो भारत की पहचान आयुर्वेद और योग से रही है, लेकिन आधुनिक दुनिया में हमें परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अगर गौमूत्र वाकई दवा बना सकता है तो उसका वैज्ञानिक परीक्षण, सबूत और पारदर्शिता जरूरी है, वरना फिर सवाल यही रहेगा कि इलाज के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति के नाम पर इलाज हो रहा है। आपका क्या मानना है?
क्या आप गौमूत्र वाली दवा इस्तेमाल करेंगे या आपको पहले वैज्ञानिक सबूत चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।